तो साथियों एनसीटीई की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब फाइनली केबीएस से भी ऑफिशियल तरीके से आप देखेंगे बीएड बाहर हो गया है, क्योंकि जब केबीएस का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी ज्वाइनिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि बीएड प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन पाएगा, तो ऐसे में अब बीएड केबीएस से भी बाहर हो जाएगा। साथियों इससे पहले जब बीएड बाहर नहीं हुआ था तब हमने कट ऑफ बताई थी आपको, तो जो हमने यूआर की कट ऑफ बताई थी वो लगभग 125 प्लस आपको कट ऑफ बताई थी। लेकिन अब हम जो कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं, तो साथियों ये एनालाइज आधारित होगा बीएड के बाहर होने के बाद। तो अभी आपको हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और संभवतः पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ उससे 2-4 नंबर कम ही जाएगी, ज़्यादा जाने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये है 2018 की कट ऑफ। साथियों 2018 में आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे, तो ये 3000 वैकेंसी के लिए है और लगभग 8100 कैंडिडेट्स आपके लिए आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे। तो ये है केबीएस 2018 की कट ऑफ, जिसमें यूआर की कट ऑफ 95 गई थी। हालांकि साथियों जब 2016 में वैकेंसी आई थी उस समय यूआर की कट ऑफ 100 गई थी, लेकिन 2018 का जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया और कट ऑफ पिछली बार से भी कम चली गई। यानी कि 2016 में जो 100 कट ऑफ गई थी वो 2018 में 95 आ गई। और ओबीसी की आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 94। एससी एसटी की आप देखेंगे 88 और 79 थी। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये 3000 पोस्ट की बात हो रही, 3000 वैकेंसी की। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं 2023 में। तो 2023 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो साथियों ये आप देखेंगे कि 2023 में जो टोटल पोस्ट हैं, तो ये लगभग 6414 पोस्ट हैं आपकी। इनको केवी बाद में घटा बढ़ा भी सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि 2018 में वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन जब केवीएस ने रिजल्ट दिया तो उसने सिर्फ 3000 वैकेंसी पर ही रिजल्ट दिया। लेकिन फिलहाल आपकी 6400-1400 पोस्ट हैं केवीएस 2023 में। तो जब आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था कि प्राइमरी में पीआरटी के जो कैंडिडेट्स थे, तो कितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है केबीएस का, तो आप देखेंगे कि ये जो उसने आंकड़ा बताया था कि 5,97,444 टोटल बच्चे उपस्थित हुए थे जिन्होंने केबीएस पीआरटी का एग्जाम दिया। तो इनके बीच में कंपटीशन होना था और इन्हीं के बीच में कंपटीशन के बाद 125 प्लस आपकी कट ऑफ यूआर की बताई गई थी। हालांकि अब इसमें से बीएड बाहर हो गया है, और साथ ही देखा जाए तो केबीएस के लिए ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल हुए हैं, और ऐसे में जो रेशियो है वो 60 और 40 का रेशियो था। यानी कि 60% जो थे वो बीएड के कैंडिडेट्स थे और 40% जो थे वो डिप्लोमा यानी कि बीएड वो सॉरी बीटीसी डीएलएड और बीएसटीसी के कैंडिडेट्स थे। लेकिन अब ये 60% यहाँ से हट गए हैं, अब बचे हैं 40%। तो अब जो लगभग कैंडिडेट बचे हैं वो आप देखेंगे तो टोटल जो अब कैंडिडेट आपकी जिन पर कट ऑफ बनेगी तो वो लगभग होंगे 2.5 लाख के आसपास, यानी कि 2,60,000 आप मान सकते हैं। तो पहले जो कैंडिडेट थे 5,97,444, दो घट करके बीएड के बाहर होने के बाद आधे पर आ गए, यानी कि 2,60,000 बच्चों के बीच में अब फाइट होने वाली है और इतने ही बच्चों के बीच में कट ऑफ बनेगी। तो साथियों क्या जो बीएड के कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं क्या वो कम स्कोर वाले बाहर हुए हैं? जी नहीं। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि डीएलएड वालों ने अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन इनकी अपेक्षा बीएड वालों का थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्कोर था। आप देखेंगे तो कई कैंडिडेट्स हैं जिनके 135, 140, 150, 155 तक के मार्क्स हैं जो बीएड में हैं और वो बाहर हो गए हैं, तो उनसे तो अब फाइट होनी नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे अधिकतर ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे जो हैं अब बाहर हो गए। तो इसका क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये देख लें, जब बीएड बाहर नहीं हुआ था तो एक पोस्ट पर जो फाइट थी, यानी कि एक सीट पर पीआरटी में जो फाइट थी वो थी 94 बच्चों की, यानी कि एक सीट पर 94 बच्चे आपस में फाइट कर रहे थे जॉब के लिए। अब जैसे ही बीएड बाहर होता है तो ये आंकड़ा घट करके आ जाता है 42 पर, 42 पर, यानी कि आधे से भी कम में। तो इस तरह से क्या कट ऑफ में अंतर नहीं पड़ेगा? जी हाँ, कट ऑफ में अंतर पड़ेगा और बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा, आप देखेंगे। तो ये तो हो गए आपको, अभी अब हमने डिफरेंस बता दिए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो साथियों ये डेटा है, इसके आधार पर बताया जा रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी आधार पर इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन हो, ये बस एक एक्सपेक्टेड है। तो यदि आपके शिफ्ट में जो अभी हम सेफ स्कोर बताएंगे उससे अगर इतने मार्क्स कम हो रहे हैं और आपकी शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़ रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ अपनी इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करिएगा।
तो आप देखेंगे कि 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में 4.85 यानी कि लगभग 5 नंबर बढ़ने की संभावना है। 21 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 9.42। तो इसी तरह से आप देख पाएंगे कि किसी शिफ्ट में 1.37, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फिर मिलेगा आपको 24 की सेकंड शिफ्ट में, यदि आपका एग्जाम है तो लगभग आपके 7.5 नंबर बढ़ सकते हैं। वहीं 22 की सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो लगभग आपके 6 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। और यदि आपका 28 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में है तो हो सकता है कि आपका एक भी मार्क्स नहीं बढ़े ना ही घटे, क्योंकि इस शिफ्ट को आपकी बेस शिफ्ट माना जा सकता है, यानी कि सभी शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल को 28 की फर्स्ट शिफ्ट के बराबर करना पड़ सकता है। तो ये अभी बस एक्सपेक्टेड है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है, जैसे मान लीजिए कि आपका स्कोर, अभी जो हम सेफ स्कोर बताएंगे 21 की सेकेंड शिफ्ट में, मान लीजिए उन बच्चों का स्कोर 5 नंबर या 6 नंबर कम आता है, तो आप देखेंगे कि आपके 9 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो बढ़ने के बाद आप भी उस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर। तो क्या सेफ स्कोर होगा आपकी कट ऑफ का? तो साथियों, ये है सेफ स्कोर। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो लगभग आपको 20,000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 20 के कैंडिडेट्स आपको बुलाए जाएंगे, या इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी आपको बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि अब बीएड बाहर हो गया है। तो ऐसे में जो यूआर का सेफ स्कोर है वो है 115 प्लस, यानी कि 115 प्लस। और यदि आपके 115 से 2-3 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तब भी आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी में 110 प्लस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम रहने वाला है 110 प्लस, 1-2 नंबर आपको कम देखने को मिल सकता है, अधिक नहीं मिलेगा। एससी की बात की जाए तो एससी में अगर आपके 102 प्लस हैं तब भी आप तैयारी कीजिए, और आपके 100 है, 98 है, तब भी आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और एसटी की बात की जाए तो 92 प्लस, यदि आपके 90 या फिर 85 है एसटी में, तब भी आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। और पीएच की बात की जाए तो पीएच और एसटी का लगभग बराबर जाने वाली है कट ऑफ। तो साथियों, ये थी कट ऑफ, आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और अपनी शिफ्ट जरूर बताएं।